हाय गाइस, कैसे हैं गाइस। आज जो मेरा ट्रिप है, आज शुक्रवार है और मैं फ्री हूँ। ठीक है, शुक्रवार का दिन है। तो आज मेरा ट्रिप है। आज मेरा ट्रिप जो है ट्रिप करो या टूर करो, बात एक ही है। वो आज अमरोहा का है। हमारे यहाँ से करीब 110 या 100 के आसपास पड़ेगा अमरोहा। और वहाँ पे ख़ास क्या चीज़ है मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, वहाँ की शेयर कराने वाला हूँ। वहाँ का बहुत मैंने जो है नाम सुना है। वहाँ पे है बिच्छू वाली दरगाह। बिच्छू वाली दरगाह, जिस दरगाह पर बिच्छू पैदा होते हैं दोस्त, जिस दरगाह पर बिच्छू पैदा होते हैं वो दरगाह, ऑटोमेटिक बिच्छू पैदा होते हैं हर वक्त। और ख़ास बात यह है कि वहाँ का जो बिच्छू है वो काटता नहीं है। वहाँ की अगर शर्त से बाहर आप चुरा करके या खोद करके उसे ले जाएंगे तो वो आपको काट लेगा, बख्शेगा नहीं बिल्कुल भी। ये सुनने में आता है वहाँ के। तो आज हम वहीं जा रहे हैं, उसी दरगाह पे, ये जानने के लिए कि वहाँ पर भूत प्रेतों का इलाज कैसे किया जाता है, क्या वहाँ की मान्यता है, कौन लोग थे वो जो बिच्छू वाली दरगाह हैं। सुना है कि वे दो दोस्त थे, बहुत जिगरी यार थे। एक का नाम गधे शाह था और एक का नाम बिच्छू वाला। रियल में उनका नाम क्या है, बिच्छू वाला था कि इसलिए रख दिया गया उनका नाम, क्योंकि उनकी जो मज़ार है उस पर, उसके आसपास उस पर बिच्छू पैदा होते हैं। और ख़ास बात, बहुत बेहतरीन बात मुझे मज़े की ये लगी, वहाँ पे जब हम जाते हैं और बिच्छू को पकड़ते हैं और अपने हाथ पे रखते हैं तो बिच्छू काटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं काटेगा बिच्छू। और वहाँ पे सुना है कि अगर वहाँ की मयाद, वहाँ का टाइम रख के बिच्छू को अपने घर पे लेकर आते हो आप, शौक के लिए, शौक के पर्पज़ से, या पालने के लिए, या दिखाने के लिए, या अन्य किसी काम से, अर्जी वर्जी वगैरह इलाज के लिए, बहरहाल ठीक है। तो वहाँ का टाइम टेबल अर्जी लगाई जाती है वहाँ पर बिच्छू की। और बिच्छू वहाँ से आप टाइम से, मतलब 1 साल का, 2 साल का, या 6 महीने का, 1 महीने का टाइम रख के वहाँ से बिच्छू ला सकते हैं। जब तक उसका टाइम पूरा नहीं होगा पहुंचाने का वापसी वहाँ पे, इतने बिच्छू आपको कुछ भी नहीं कहेगा। आप उसे अपने सर पे बिठा लो, हाथ पे बिठा लो, मुंह पे बिठा लो, भाई कहीं भी फिराओ, बहुत मस्ती करेगा आपके साथ में। और जहाँ उसका टाइम एक दिन ओवर हुआ, जो टाइम आप रख के आए थे वहाँ पे वापसी पहुँचाने का, तो उसी वक्त आपको वो डंक मार देगा भाई, काट लेगा। और आपका दर्द तब तक नहीं जाएगा जब तक आप उसका हदिया और उस बिच्छू को वापसी बिच्छू वाली दरगाह पर ना पहुंचाएंगे। तो ये ख़ास बात है। वहाँ पे बहुत दूर दूर के लोग वहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नतें लेकर के अर्जियाँ लगाते हैं वहाँ पर, जो भी उसको तकलीफ़ और जो भी उसको परेशानियाँ होती हैं। तो आधे जो थोड़ी बहुत जानकारी है मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी जो वहाँ पहुँचूँगा मैं, वहाँ पहुँचने के बाद मैं आपको बताऊँगा, वहाँ से मालूमात करके क्या इनकी मान्यता है, कौन थे ये, और बिच्छू दरगाह कैसे नाम रखा गया। तो वहाँ पे चलते हैं, तो आपको बिच्छू भी दिखाएंगे, वहाँ पर बिच्छू कैसा पैदा होते हैं, हाथ में लेकर के बिच्छू मिले तो हाथ में लेकर के आपको बिच्छू दिखाएंगे वहाँ पे। और मैं आज इसी पर्पज़ से जा रहा हूँ, हो सकता है कि बिच्छू मैं वहाँ से लेकर आऊँ, ठीक है। तो वहाँ मेरी बहुत ख्वाहिश थी जाने की कि वहाँ जाऊँ, वहाँ आप लोगों को दिखाऊँ, बताऊँ कि वहाँ क्या चीज़ है, ऐसा क्या नज़ारा है। सुना है बड़े बड़े भूत प्रेत वहाँ पर पनाह मांगते हैं, पनाह। सुना है कि वहाँ पर जो भूत प्रेत होते हैं किसी के जिस्म पर या किसी के घर पर, तो वहाँ पर बॉडी पे प्रवेश हो जाते हैं और वहाँ से फिर जो है उनको बिच्छू द्वारा या कैसे ही उनको जो है ख़त्म किया जाता है। बहरहाल वहाँ पे जाने के बाद ही असली बात का पता लगेगा। जितनी बात मुझे नॉलेज है, मालूम है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज ये चलते हैं वहाँ पर आज। तो मैं यहाँ से अभी रेडी हूँ, तैयार हूँ, और टाइम जो हो रहा है वो बज रहे हैं सही 12:30 दिन के। तो अभी मैं फ्री था, तो मेरा दोस्त शैलेंद्र भाई को जैसे मैंने बुलाया है पहले की तरह, और एक सुहेल भाई हैं हमारे जो हमें रास्ते में मिलेंगे, हम उन्हें पिक करेंगे, ठीक है। तो हमारे शैलेंद्र भाई आ चुके हैं, ये लेटे। तो हाय गाइस। तो शैलेंद्र भाई, इन्हें भी नॉलेज है वहाँ के बारे में। शैलेंद्र भाई बताएंगे आप उस बिच्छू की दरगाह की क्या खासियत है? उस बिच्छू की खासियत, जो दरगाह की जो खासियत है, तो वहाँ बिच्छू है वहाँ पे, और बिच्छू आप हाथ में भी ले लोगे ना तो वो डंडे मारते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे सुना है मैंने। ये बिल्कुल ऐसे वहाँ को डंडे मार के हमने भी हाथ लेकर देखा। अच्छा, गए थे तुम पहले? हाँ मैं एक बार गया हूँ। हाँ। तो
मैंने वहाँ बिच्छू हाथ में लिया था तो वो डंक नहीं मारते, यही हमें रास्ता बताएंगे और यही हमें वहाँ पर ले जा रहे हैं शैलेंद्र भाई। और इन्होंने मुझे बताया था वहाँ के बारे में, तो इनको मैंने बुलाया है कि आज चलते हैं, आज फ्री हैं और जो है आज हमारा टूर वहीं का है। और रास्ते बीच में आज जाम भी मिलेगा हमें, कांवरिया चल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। फिर भी हम परेशानी से लड़ते हुए वहाँ पर पहुँचेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि उस दरगाह की क्या मान्यता है। वो दो दोस्त थे जो सो मैंने सुना भी, थोड़ा बहुत पढ़ा भी है उनके बारे में, कि गधे शाह और ये दोनों यार थे, बहुत जिगरी यार थे। तो वो आपस में जब लड़ते थे तो वो एक दूसरे को कोसते थे, बोलते थे कि जब तू मरेगा तो तेरी कब्र पे बिच्छू पैदा होंगे, और बिच्छू वाले कहते थे कि जब तू मरेगा तेरी कब्र पे गधे रोएंगे। तो वही सिस्टम है वहाँ का। अगर वहाँ कोई गधा चोरी हो जाता है, वो खो जाता है तो कहीं नहीं जा कर के वो उनकी गधे शाह की समाधि पर ही खड़ा हुआ मिलेगा। और बिच्छू वालों की ये है कि वहाँ पर बिच्छू पैदा होते हैं, जो वो लड़ाई में कहते थे वो हकीकत में है। तो वहाँ पे बाकी जानकारी वहीं पे जाने के पहुँचने के बाद मिलेगी, क्या है क्या का नज़ारा। और मज़े की बात ये है कि वहाँ पे अच्छा भूत प्रेत पनाह मांगता है, बस अर्जियाँ लगाई जाती हैं जो सुनने में आता है, और अर्जी लगा करके ख्वाब में तिजारत होती है कि आपकी अर्जी लग चुकी है, आप आ जाओ। भूत प्रेत या जिन्नात शैतान आपकी बॉडी पे हैंड टू हैंड वहाँ पर प्रवेश होता है और उसे कैद किया जाता है, और बिच्छू के डंक के द्वारा वहाँ पे जो सुना है उसे ख़त्म मारा जाता है। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं वहाँ पे, क्या है वहाँ की मान्यता, क्या है, कौन थे वो। तो चलते हैं, अभी पार्किंग पहुँचते हैं, पार्किंग से गाड़ी निकालते हैं और सीधा चलते हैं। रास्ते में से हमें हमारे सुहेल भाई हैं, उनको भी पिक करना है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम घर से निकल चुके हैं पार्किंग के लिए, और मेरे घर से पार्किंग करीब भाई 400 मीटर की दूरी पर बैठती है। और देखते हैं पार्किंग पे जा करने के बाद में कि पीछे गाड़ी लगी हुई तो नहीं है। गाड़ी लगी हुई तो बड़ा मसला ख़राब हो जाएगा, कम से कम आधा घंटा हो जाता है। बड़ी बुरी पार्किंग है भाई साहब, बड़ी बुरी पार्किंग है। जब भी कभी हमें कोई ऐसा मौका मिला कि जल्दी जाना है तो कोई ना कोई गाड़ी पीछे मिली, फिर मैं सोच रहा हूँ पार्किंग चेंज करने की, जल्दी चेंज करूँगा पार्किंग। चलते हैं पार्किंग में, मिलते हैं आपको। तो जैसे कि हम पार्किंग पे पहुँच चुके हैं और पीछे गाड़ी जो है कोई नहीं है हमारे, तो निकालने में बहुत आसानी रहेगी हमें गाड़ी की। गाइस हम यहाँ से जो है निकल चुके हैं अभी, ठीक है। और जो है जैसे मैंने आपको बताया, रास्ते में से सुहेल भाई हैं हमारे, उन्हें पिक करेंगे, और शैलेंद्र भाई जो बैठे हैं बराबर में, और मैं कर रहा हूँ गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ मैं। और अभी फ्यूल हमारा तेल जो है हमारी गाड़ी में कम है 50 किलोमीटर का, तो अभी हम जहाँ सुहेल भाई मिलेंगे वहाँ पे अपनी गाड़ी में तेल भराएंगे। और यहाँ से करीब ये समझो कि 110 या 105 के 5 किलोमीटर के आसपास वो पड़ेगा हमें पूरा। और ये मानो कम से कम हमें 2 से 2.5 घंटा लगेगा, 2 से 2.5 घंटा में पहुंचने में लगेगा। ज़्यादा भी लग सकता है भाई, क्योंकि कांवरिया चल रहे हैं, जगह जगह रास्ते बंद हैं। और जिस रास्ते को हम जाएंगे NH 9 रोड, सीधा आपका बरेली वाला रोड है, हापुड़ से सीधा बरेली वाला रोड है ये। तो सीधा ये अमरोहा में है, अमरोहा ज़िला अमरोहा में जो बिच्छू वाली दरगाह है वो अमरोहा में है। अमरोहा अगर कभी आएँ तो वहाँ पे अमरोहा में जाके मालूम कर सकते हैं कि बिच्छू वाली दरगाह पे जाना है। नामी गिरामी है भाई, नामी गिरामी है। तो कैसी क्या चीज़ है, क्या है, सब जाके वहाँ पे बताएंगे हम आपको। बड़ा नाम सुना है भाई कि बिच्छू वाली दरगाह है, वहाँ पे बिच्छू होते हैं। और शैलेंद्र भाई तो हमारे वहाँ जा चुके हैं, बोले कि हाथ पे भी रखा है मैंने बिच्छू वहाँ पे। तो भाई आज हम भी रख के देख लेते हैं आज हम भी रख के देख लेते हैं कि क्या माजरा है। काटेगा नहीं काटेगा भाई, डर तो लगेगा। जाहिर सी बात है यार, बिच्छू है भाई। वो कहलावत है ना बड़े बूढ़ों की कि सांप का काठा सोता है और बिच्छू का काठा रोता है। तो भाई डर तो लगता है भाई, मगर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो आपने देखा होगा बिच्छू फिल्म भी देखी है आपने, बिच्छू फिल्म, बिल्कुल वही बिच्छू है भाई ये।
और कमाल की बात है यार, देखो यार बिच्छू पैदा होते हैं यार, मज़ार पे बिच्छू पैदा होते हैं यार। बड़ा मतलब सुनने में एक अचंभा सा नहीं लग रहा, सुनने में बहुत अचंभा सा लग रहा है कि मज़ार पे मतलब बिच्छू पैदा होती हैं। और ख़ास बात ये, बड़ी बात ये कि बिच्छू वहाँ का काटता नहीं है, सबसे बड़ी बात ये काटता नहीं है यार। अगर वहाँ से हम समय टाइम रख के लेके आएंगे दोस्तों को दिखाने के लिए, या घर पे भूत प्रेत का साया होता है, ठीक है, तो वहाँ पे रखने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए बिच्छू वहाँ से लाते हैं लोग, तो टाइम रख के लेके आते हैं, टाइम रख के लेके आते हैं वहाँ से। और सुनने में आता है कि अगर टाइम एक दिन का आवर हो गया, जैसे हमने सबूत करो कि 1 तारीख को लेकर आए और अगली 1 तारीख को हमें उसे पहुँचाना है, और अगली जो है 1 तारीख से 2 तारीख हो गई, तो अगर बिच्छू को आप हाथ में पकड़ोगे तो वो काट खाएगा भाई आपके। और उसका दर्द जब तक नहीं जाएगा, जब तक आप उस बिच्छू को वहाँ पे दाखिल मतलब हाजिर नहीं करोगे जहाँ से लेकर आए हैं, वहाँ पे माफ़ी साफ़ी नहीं मांगोगे, और दूसरी बात वहाँ पे हदिया यानी कि सदका नहीं दोगे उस बिच्छू का कि हमारी गलती हो गई कि और टाइम हो गया हमें किसी कारण, तो वहाँ पे जाने के बाद जो है ये चीज़ नहीं करोगे तो इतना दर्द नहीं जाएगा आपका। और दूसरी बात ये है कि अगर बिच्छू के साथ कोई हादसा हो जाता है, जैसे मर जाता है बिच्छू या कुछ भी हो जाता है, तो उसके बारे में मालूम नहीं है कि बिच्छू मरने के बाद में क्या होगा भाई। वहाँ जाने के बाद जानकारी लेंगे कि अगर बिच्छू हम लाते हैं और बिच्छू मर जाता है बाय द वे किसी भी कारण, भाई जीव है, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें। कहीं ऐसा तो नहीं कि जान गले में पड़ जाए भाई, बिच्छू मर जाए और जान गले में पड़ जाए और आफत खड़ी हो जाए। तो वहाँ जाने के बाद ही वहाँ के जो शागिर्द हैं उनसे जानकारी लेंगे हम कि आखिर अगर ऐसा हो जाए तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या है ऐसा। चलते हैं गाइस। तो गाइस हम रुके हैं अभी जो है सिंभावली में, जो हापुड़ से करीब 25 किलोमीटर के आसपास सिंभावली पड़ता है, तो वहाँ पे हम रुके हुए हैं। और 1 वे चालू है, मतलब सिंगल रोड चालू है, डबल रोड चालू नहीं है। कावर की वजह से सिंगल रोड चालू कर रखा, बहुत मंदी गाड़ी जो है हमें चलानी पड़ रही है। तो अभी सिंभावली में इसलिए रुके हैं कि सोहेल भाई हमारे आ रहे हैं, हमारे दोस्त, और उन्हें लेंगे हम। और थोड़ी भूख सी भी लगी है, तो अभी शैलेंद्र भाई जो है गोला नारियल लेने गए हैं खाने के लिए। नारियल दिख रहा था हमें कि नारियल ले लो भाई। और भुट्टे की तलाश थी हमें, भुट्टा कहीं मिल जाए, भुट्टा बहुत पसंद है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है भुट्टा। बहुत सारे गुण होते हैं भुट्टे के अंदर भाई खाने में, और वो गोले में भी बहुत अच्छे गुण होते हैं। गोला भी बहुत अच्छा है शरीर के लिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और नारियल पानी तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है भाई, बस पूछो मत नारियल के बारे में आप। तो अभी जो है सोहेल आने वाला है और उन्हें बिठाएंगे गाड़ी में, यहाँ से निकलेंगे, तो उनका ही वेट कर रहे हैं हम लोग। और ठेले पे अभी वो ले रहे हैं भुट्टा पीछे गाड़ी के, वो भुट्टा सॉरी वो गोला नारियल जो है शैलेंद्र भाई ले आए हैं गोला नारियल, और लेके आए हैं बहुत सारा ठीक है, बहुत सारा ले आए भाई। चलो कोई नहीं, बड़े बड़े पीस ले आए कट बनवा करके, छोटे छोटे पीस ले आते हैं यार, छोटे छोटे पीस ले आते तो खाने में अच्छा रहता है। और बड़े बड़े पीस ले यार, देखो यार धुलवा के भी नहीं देखा है, गंदा हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं सोहेल भाई आते हैं इतने हम गोला खाते हैं भाई। अच्छा है वैसे यार। कहाँ रह गए भैया? कहाँ पे, किस जगह हो आप? हैं ऊपर? और तेरी अभी तो बहुत दूर हो यार तुम। नहीं तुम्हारे बिजली घर नहीं है जहाँ तुम पहले की तरह मिलते हो। हाँ बिजली उसके सामने उल्ली साइड में खड़े हैं, उल्ली साइड में हम 1 वे चालू है ना उल्ली पल्ला। हाँ गाजियाबाद से जो आते हैं वो साइड बंद है।
जो बरेली से आते हैं वो साइड चालू है, आपकी वाली साइड चालू है, इस साइड को ही आ जाओ। ठीक है, अभी टाइम लग जाएगा भाई, उन्हें करीब 10 मिनट लग जाएंगे अभी आने में, दूर है अभी काफ़ी वो। तो भैया काफ़ी टाइम इंतज़ार दिखाने के बाद में जो है गुरुजी आ चुके हैं। खोलियो। और जो फिर भैया बहुत टाइम लगा दिया हैं? क्या लगा दिया? कौन सा ये? हाँ ये वो पढ़े वो किताब तो रखने के लिए। अरे बहुत टाइम लगाया तुमने। वो बहुत टाइम का भैया। हाँ पहले तो मैंने इंतजार करा, किसका इंतजार करा? कोई सवारी मिल जाए। अच्छा, फिर आप कहाँ से आए हो? फिर दानिश आ रहा था दवाई देने की जगह, सप्लाई भी कराए ना अब। मन गया। चलो गाइज हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और हमारे जो दोस्त हैं वो आ चुके हैं। तो गाइज हम रुके हैं पेट्रोल पंप पर और ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है। इस पे डल रहा है गाड़ी में तेल, क्योंकि फ्यूल तेल हमारी गाड़ी में कम था बहुत, 50 किलोमीटर का था और 25 किलोमीटर हम चल गए थे, तो अभी तेल डल रहा है गाड़ी में। ये है अमरोहा और अभी यहाँ से करीब जो हमने मालूम करा है, यहाँ से करीब अभी 1.5 से 2 किलोमीटर जो है बिच्छू वाली दरगाह है जहाँ हम जा रहे हैं। अभी उसका मेन गेट दिखाएंगे आपको और सारा नज़ारा दिखाएंगे आपको। तो गाइस ये है दरगाह का मेन गेट, आप देख रहे हैं ऊपर इस पे बिच्छू बने हुए हैं। ये देखिए ये बिच्छू बना हुआ है, देखिए रहा, क्योंकि बिच्छू के नाम से ही है, बिच्छू ही बना हुआ है इस पे। ये मेन गेट है इस तरह, और इस गेट के अंदर से हम जो है एंट्री करेंगे और ये चौराहा है इस तरह का। ये देखिए अमरोहा का, इसके 2 गेट हैं, एक उस तरफ एक गया। अब ये मेन गेट है, इस मेन गेट से हम अंदर एंट्री करने वाले हैं। ध्यान रहे इस गेट के ऊपर बिच्छू बने हुए हैं, ये देखिए बिच्छू, और इस गेट के अंदर से हम जो है एंट्री करने वाले हैं। ये देखिए आ जाओ।
गाइस ये है मेन गेट, जो दरगाह का अंदर जाने का मेन गेट है। और यहाँ पे उतारेंगे हम चप्पल अपने, के अंदर जो है चप्पल ले जाने की, जूते ले जाने की अथॉरिटी नहीं है। पाक जगह है ये, पाक साफ जगह है। तो यहाँ पे हम अपने जूते उतारते हैं, अंदर जूती नहीं ले जा सकते। देखिए हाँ, ये मेन गेट है। और इसके अंदर कर दी है हमने एंट्री। और अब आगे हैं हम बिच्छू वाली दरगाह पर। ये है दरगाह, ये सभी लोग मरीज़ हैं, मरीज़ बैठे हुए हैं। देखिए गाइस हम अंदर आ चुके हैं। ये देखिए पीछे जो है बिच्छू वाली दरगाह है। ये सब जो है मरीज़ हैं, बैठे हुए हैं, मरीज़ हैं सब ये। अभी हम अंदर चलते हैं और देखते हैं। अपने दो दस्ते मुबारक से लगाए थे। अच्छा, ये सब अर्जियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। देखो ताले भी बंधे हुए हैं यहाँ पे, ताले, ये ताले। अपनी मन्नत की सभी पिन्नियाँ और धागे बांधे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये अर्जी लगाई हुई हैं, ये अर्जी टंगी हुई है यहाँ पे, जो अपनी बीमारी की लोग अर्जी टांगते हैं। ये मियाँ बकिया उल ताहिरा उर्फ बीवी बकोए हैं। और उसके आगे चलते हैं अब हम। ये सब मरीज़ बैठे हुए हैं यहाँ पे, अपनी अपनी अर्ज़ी जो लगाते हैं लोग, वो बैठे हुए हैं यहाँ पे। और सामने जो है ये है बिच्छू वाली दरगाह। अभी मैं आपको दिखाता हूँ और जाता हूँ वहाँ पे। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? अजी फुरकान, मोहम्मद फुरकान भाई हैं हमारे, जो यहाँ के शागिर्द हैं, यहाँ रहते हैं। और देखो ये बिच्छू हैं इसके अंदर, इसके अंदर बिच्छू हैं। और ये यहाँ के बारे में बताएंगे पूरी कहानी हमें। बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं अपनी मुराद लेकर के, और सारी मुरादें यहाँ पर पूरी होती हैं, अर्जियाँ लगाई जाती हैं। और बहुत मान्यता है और बहुत नाम सुना है हमने, बहुत दूर से हम चल कर आए हैं यहाँ पे, यही जानने के लिए कि यहाँ पर किस तरह अगर किसी में भूत प्रेत और जिन्नात का, शैतान का साया है तो यहाँ मिनटों सेकंडों में उसके ऊपर प्रवेश होता है और यहाँ पे उसको कैद किया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे ऐसे ही होता है। तो ये बिच्छू यहीं पे होते हैं जी, यहाँ भी निकलते हैं ये। और जैसे किसी के घर में या कारखाने में निकल जाते हैं तो वो लोग यहाँ पर पहुँचाते हैं। हाँ जी, यहाँ पे पूरे इसमें बिच्छू के नाम से मशहूर हैं, तो सारे में बिच्छू निकलते हैं। और जहाँ भी जिसके घर में बिच्छू निकलता है वो यहाँ पहुँचा देता है आकर के। तो ये इसके अंदर अभी बंद है बिच्छू, अभी दिखाऊँगा। डर सा लग रहा है भाई, काटना ले। गाइस देखा तुमने बिच्छू, देखिए ये भाई लोकल नहीं है, ओरिजिनल है, चल रहा है। आप देखो ये ठीक है, हाथ पे रखा हुआ बिच्छू है ये। और यहाँ की मयाद से इसे आप घर भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ हदिया दे करके, इसकी कुछ लिमिट और मयाद होती है। ये देखिए भाई साहब ने भी लिया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम भाई ने भी लिया है ये। और ये मेरे हाथ पे भी है। अगर यहाँ की सरहद से हम बाहर जाते हैं बिना चुरा करके या किस तरह काट लेगा। और यहाँ की कुछ लिमिट है, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में कि टाइम रख के इसे ले जा सकते हैं यहाँ से। अगर टाइम से पहले इसे अब बनाया तो वीडियो
अच्छा, जैसे यहाँ से हम बिच्छू ले जाते हैं या कोई भी सब्जी लाता है यहाँ से, हेलो, उसका हदिया देना पड़ता है यहाँ से कोई बिच्छू ले जाना चाहे जी। तो 10 दिन को 5 दिन यहाँ पर जाता है हमारे हाथ पे छोड़ना, हाँ सर, इधर देखो तुम, खड़ाओ बे, खड़ाओ, जी जी। खड़ाओ, मेरे हाथ पे छोड़ना। ये देखिए बच्चा है ये, लो, छोटा सा बच्चा, डर नहीं रहा भाई, मुझे डर लग रहा था बिच्छू से। क्या नाम है तुम्हारा? अरहान, मोहम्मद अरहान नाम है इनका। देखिए ये देखो भाई, ये देखिए मोहम्मद अरहान, डर नहीं लग रहा तुम्हें? डर नहीं लग रहा हैं? पहले भी लिए हैं बिच्छू आपने हाथ में? लिए हैं पहले भी? बिल्कुल डर नहीं लग रहा? छोटा सा बच्चा बिल्कुल नहीं डर रहा है, कमाल की बात है भाई। मैं हाथ में लेते हुए डर रहा था। देखिए सारे में चिपका दिए भाई साहब ने। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। टोपी ले, टोपी शीट की, शीट टोप ये देखिए गाइस, पूरे बिच्छू चिपक गए हैं और बच्चे को कुछ नहीं कह रहे। और आप जानते हैं सांप का काँटा सोता है, बिच्छू का काँटा रोता है, मगर यहाँ कोई ऐसा नहीं है, बिच्छू यहाँ काटता नहीं है। जो यहाँ की कहलावत है, जो इनकी, अब ये मैं नहीं कह सकता क्या मामला है, क्यों नहीं काटता, ये तो यही बताएंगे। देखो बेटा, अपना नाम बताओ। अरहान, मोहम्मद अरहान। कितनी एज होगी तुम्हारी? उम्र कितनी है आपकी? कितने साल के हो? 4 साल के हो। पहले भी लिए तुमने हाथ में ये? ये तो बता दो कब से लिए था आपने? जो खालिम साहब का पोता हूँ, मैं खालिम साहब का पोता हूँ। अच्छा, ठीक है। देखा दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे बिच्छू ले जाते हैं और ले जाने के बाद में कुछ बिच्छू के जैसे म्याद रख जाएगी तो वो काटेगा नहीं, और जैसे म्याद ऊपर हो जाती है, ऊपर होने के बाद उस पर आप हाथ में नहीं लेते, हाथ में लोगे तो फौरन काट। हाँ हाथ में लेगो तो फ़ौरन काट लेगा। अगर टाइम रख के ले जाओगे, उस टाइम से पहले आपको यहाँ पहुँचाना होगा। ये हज़रत सैयद शफीउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। और आप जो है 1272 में जब यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो आप गांव-गांव रुकते थे और चले जाते थे। हज़रत के पीरो मुर्शिद जो थे उन्होंने ये कहा था कि जहाँ पर आपको खाने में आम रहू मच्छी बगल की रोटी मिल जाए, आप आम रहू मच्छी मछली बगल की रोटी, वो जिस जगह भी आपको खाने में मिल जाए आप वहीं पर रुक जाए। तो हज़रत गांव-गांव रुकते थे और जब वो खाना नहीं मिलता था तो आप चल पाते थे। आप जब यहाँ पर आए तो ये कस्बा अजीज़पुर था, ये अमरोहा की जगह कस्बा अजीज़पुर था ये पहले। अच्छा, आप जब कितने यहाँ समय पर की बात है? ये लगभग 750 साल से ऊपर हो चुकी अच्छा, जब कस्बा अजीज़ था ये, अमरोहा बाद में पड़ा बात है। जी। जब अगर यहाँ आए तो आपको जो है यहाँ खाने में आम रहू मच्छी बगल की रोटी मिली, अच्छा, यहाँ तो आप यहीं रुक गए। अच्छा, तो इनसे पहले एक बुजुर्ग होते हैं शाह नसरुद्दीन शाह, शाह नसरुद्दीन शाह जी, यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर उनका मज़ार शरीफ है। हाँ हाँ। उन्होंने जो है अपने मुरीद के हाथ ये कहलवा के भेजा, तो उनसे पूछ के आओ वो यहाँ से कब जाएंगे। अच्छा, ये कब जाएंगे? जी, अच्छा अच्छा अच्छा। जब वो यहाँ पूछने आए थे इन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, तो उन्होंने पानी का कटोरा भर के यहाँ रोक दिया, बोलो उनसे जाके ही दिखा देना। उस पानी का कटोरा भरा का मतलब ये था कि ये जो है गाँव वलियों से फूला, आपकी नहीं जगह नहीं, तो आपने उसमें गुलाब का फूल डाल के देखा। अच्छा, बोले जिसमें जैसे ये पानी के कटोरे में गुलाब का फूल है, हम यहाँ पर इस तरह रहें। तो वो फिर जो है गुस्से में खुद आ गए, बोले आप तो गाँव रुकते थे चले जाते थे, आप गए क्यों नहीं? बोले हम यहीं रहेंगे। उन्होंने इनसे ये कहा, बोले यहाँ सांप बिच्छू बहुत है, आपको रहने नहीं देंगे। अच्छा, हजरत ने उनसे ये कहा कि कितने भी हों हमारे तो काटेंगे क्या? बोले हमारे एरिया में आने वाले के किसी के भी नहीं काटेंगे। सरहद में आने वाले के किसी के नहीं काटे। जब से लगभग 750 साल से ऊपर ये बात हो चुकी है, यहाँ सांप या बिच्छू निकलता भी है तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। सांप हो या बिच्छू किसी को काटता नहीं है। और किसी भी तरह के जैसे किसी पे भूत आसेब का हिसाब हो जाता है, वो लोग यहाँ आते हैं, अर्जी लगाते हैं, बाबा का पड़ा हुआ तेल पानी लेते हैं, चिराग का तेल और पानी, तो वो लोग ठीक हो जाते हैं यहाँ से। और हर तरह की यहाँ पे लोग हिंदू मुस्लिम सब सब आते हैं यहाँ पे अपनी अपनी मन्नत लेकर मन्नत लेकर।
मुरादों के धागे बांध दिए जाते हैं, वो सब पूरी होती है। वैसे इनका नाम क्या था? इनका हजरत का नाम है हजरत सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत। अच्छा, तो अब बिच्छू उसी के नाम खाने पे के ऊपर जो है ये आम रोहू मच्छी बगल की रोटी के ऊपर अमरोहा नाम रखा था हजरत का। अच्छा, उसके बाद अमरोहा रखा गया था ये अमरोहा। उसी खाने के ऊपर ये नाम है। ये नहीं आप अपने यहाँ से कहीं से भी बिच्छू पकड़ के ले आइए, पूरे क्षेत्र से कहीं से बिच्छू पकड़ कहीं से के भी काटेगा आइए, नहीं। यहाँ आने के बाद जो है दरगाह की आदमी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। यहाँ आने के बाद काटेगा नहीं। 52 बीघे का रस्ता है दरगाह का, जी जी, उसके अंदर सांप या बिच्छू निकलता तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। ये बात भाई आपने देखा, इसलिए यहाँ का बिच्छू काटता नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले जो थे उनकी वो कहाँ हैं? वो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर है, बांसदेव मंदिर के पास। बासदेव मंदिर के पास। वहाँ की क्या खासियत है वहाँ की उनकी? वहाँ पर यह है कि जब यहाँ पे हजरत से उनकी इस बारे में बहस हुई तो अनबन हो हजरत गई। ने उनसे ये कह दिया था, जब उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो है यहाँ सांप बिच्छू बहुत है, जी जी, तो आपको जब उन्होंने ये कहा तो आपने उनसे ये कह दिया कि आपकी खबर पर गधे घोड़े लौटेंगे। अच्छा अच्छा, इन्होंने गुस्से में जी 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 जी, तो वो बोले ठीक है, आप अल्लाह के वली हैं, आपकी दवा नहीं कटेगी। बोले रहेंगे हमारे एरिया में, लेकिन लीद पेशाब नहीं करेंगे। तो उनकी ख़ास करामात है कि गधा या घोड़ा किसी को खो जाता तो उनके एरिया में ही मिलता है, लेकिन उनके एरिया में जब तक रहेगा गंदगी नहीं करेगा, गंदगी नहीं करेगा। गंदगी बाहर जाके ही करेगा। तो गाइस देखा आपने, तो दूसरे वाले हैं जो इनसे मतलब अनबन थे, तो उनके यहाँ पे अगर पूरे अमरोहा में किसी का गधा खो जाता है, मैंने आपको बताया था पहले भी, नाम सुना था उनका, तो गधा हो या घोड़ा हो तो वहीं पे मिलेगा। और कमाल की बात है, कोई पेशाब या लीद वगैरह वो नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। वहीं पे कोई कहीं नहीं ढूंढेगा, वहीं पे मिलेगा वो जा करके। तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ नहीं जा पाऊँगा मैं, और देखता हूँ वहाँ अगर टाइम मिला तो वहाँ भी ज़रूर पहुँचूँगा मैं। तो यहाँ की जानकारी कैसी लगी आपको, और आपके घर में भूत प्रेत का इस तरह कोई साया हो या परेशान हो, काफ़ी ददर की ठोकर खा रहे हों, तो आप यहाँ ज़रूर आएँ, अपनी अर्जियाँ लगाएँ यहाँ पे, आपकी मन्नत पूरी होगी यहाँ पे। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आज हम जो शुक्रवार का दिन है यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे कुछ दिन कौन सा दिन है जो यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं? बृहस्पति को यहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं। बृहस्पति को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुनिया भर से लोग आते हैं। और मैं पूरा एड्रेस, पूरा मैप जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यहाँ का मैं कोई नंबर भी आपको कोशिश करूँगा, किसी के जैसे भाई साहब का नंबर है, आपको मतलब आने में कोई तकलीफ़ ना हो यहाँ पे, तो मालूमात कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली बार मैंने कलियर की वीडियो बनाई थी, उसमें नंबर नहीं दे पाया मैं किसी का। बहुत लोगों की कमेंट्स आई कि कहाँ पड़ता है कलियर, कहाँ पड़ता है कलियर, तो आप उसे भी नेट पर सर्च मार सकते हैं। कलियर फेमस जगह है। तो गाइस चलते हैं अब। तो गाइस यहाँ पे जो है ये अर्जियाँ लगाई जाती हैं, जो जिसकी जो मुराद होती है, जैसे मतलब कोई भूत प्रेत का साया कुछ भी है, तो यहाँ पे सब अर्जियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। तो पिन्नी वगैरह, धागा वगैरह, ताले वगैरह बांधे हुए हैं, सब में अर्जियाँ लगाई जाती हैं। अब आगे दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा अर्जियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ये अर्जियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे भी सब यहाँ पे अर्जियाँ हैं बंधी हुई। और जो पेच वाली अर्जी है जो लिख कर के टांगते हैं, उसके लिए दरख्त अलग है बिल्कुल, जो बहुत ही पुराना है। वहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है, यहाँ पे ये अर्जियाँ लगाई जाती हैं। ये यहाँ पे जो यहाँ पे सबके अपने अपना लिखा हुआ है, कौन किस मुसीबत में है, और किसी को औलाद नहीं हो रही, या किसी को जो है भूत का या जिन का या शैतानी साया है, या किसी को जादू टोना टोटका किया हुआ है, तो यहाँ पे टांग करके अर्जियाँ मतलब लिख करके टांगी जाती हैं। और अर्जियाँ टांग के फिर यहाँ पे आपको ख्वाब में तिजारत होगी कि आपकी तारीख लगी है, फिर यहाँ आना पड़ता है। आने पड़ने के बाद में फिर आपको मैं दिखा रहा हूँ सामने, ये दरगाह है, अंदर बैठना पड़ता है। वैसे अंदर जाने का जो दो तरफ से रास्ता है, अंदर जाने के बाद में यहाँ बैठना पड़ता है। तो तुरंत उस पर जो है शैतान हो, जिन्नात हो, गंदा या भूत प्रेत हो, या जादू टोना टोटका हो, तुरंत प्रवेश होता है यहाँ पर, हैंड टू हैंड। आज जो है दिन शुक्रवार का है, तो हम उस दिन नहीं आए जिस दिन यहाँ बहुत ज़्यादा मरीज़ होते हैं, देखने को मिलता है यहाँ पे सारा नज़ारा। मालूम नहीं था हमें, अचानक हम पहुँचे हैं यहाँ पे। और अगर हमें पता होता कि उस रोज़ आना है, जैसे शुक्रवार को उन्होंने बताया हमें,
तो वहाँ पे हमें आना था। तो बहुत मरीज़ यहाँ पे आते हैं और हाथों हाथ आपको मैं नज़ारा यहाँ का दिखाता। और ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ जो ये सब कब्रें बनी हुई हैं, मज़ार बने हुए हैं उनके हैं, जो उनके शागिर्द रहे हैं, जो उनके शागिर्द रहे हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ का जो है वो है। ये देखिए अभी भी मरीज़ हैं, काफ़ी मरीज़ हैं, अभी भी बहुत दूर दूर के आए हुए मरीज़ हैं यहाँ पे। और सारा हमने आपको बताया मालूमात किस तरह कैसे यहाँ की जो है मान्यता है। तो अभी गाइस यहाँ से हम निकलते हैं, अभी नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ के यहाँ से हम निकलते हैं, फ़ौरन रवाना होते हैं वापसी के लिए। सारा कुछ हम बता चुके हैं आपको और यहाँ का एड्रेस वगैरह हम आपको दे चुके हैं, किस तरह कैसे यहाँ पे आपको आना है। ठीक है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं भाई यहाँ पे, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सुना था, आज देख भी लिया यार, बिच्छू मैंने हाथ पर रख के दिखाया भाई, काटा ही नहीं। डर तो लग रहा था मुझे कि कहीं बिच्छू जो है काट ना पाए, मगर बिच्छू काटा नहीं। बहुत अच्छा लगा। और छोटा सा बच्चा देखा आपने, पूरे बच्चे पे बिच्छू हो गए थे, मगर काटा बिल्कुल नहीं। और यहाँ से आप भी ले जा सकते हैं, यहाँ से आप भी ले जा सकते हैं बिच्छू मयाद रख के, एंजॉय के लिए या किसी इलाज के लिए आप यहाँ से ले जा सकते हैं। तो अभी हम इस गेट से बाहर जाने वाले हैं जिससे हम आए थे, और फिर उसके बाद बाहर आपको मिलेंगे। सारा नज़ारा हम आपको दिखा चुके हैं यहाँ का। ठीक है भाई, हाँ जी। तो गाइस ये है मुसाफिर खाना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर आएँ और आपको रूम वगैरह नहीं मिल रहा है तो यहाँ आप रुक सकते हैं, रात को ठहर सकते हैं, कोई पैसा नहीं है यहाँ का। तो मुसाफिर यहाँ पे जो बाहर दूर दूर के मेहमान आते हैं यहाँ पे रुकते हैं। मैं आपको आगे से दिख करके दिखाता हूँ। ये है मुसाफिर खाना, ये सब मुसाफिर लेटे हुए हैं जो मरीज़ हैं। ये सब बहुत बड़ा मुसाफिर खाना है और बंद है चौफेरे से, कोई चोरी वोरी का भी ख़तरा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अगर आएँ तो यहाँ पे रुक सकते हैं। मुसाफिर खाना बिल्कुल जस्ट जो है गेट के सामने ही है। ये देखिए, ये जो दरगाह है बिच्छू वाली, उसकी बैक साइड है। यहाँ पे सब कब्र बनी हुई हैं, ये सब कब्र हैं ये यहाँ पे बनी हुई। ये देखिए सारा मैदान है। सामने जो है वो दूसरा गेट है, सामने दिख रहा है आपको, मैं दिखाता हूँ जूम करके। ये दूसरा गेट है और इधर भी कब्रिस्तान है। और इधर घूम करके आगे हम मस्जिद, ये सामने जो है मस्जिद है और मस्जिद के पीछे बिल्कुल दरगाह है। गाइस हमने सब कुछ दिखाया आपको और अब हम चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। और गधेसा जो है वहाँ का रास्ता देखते हैं, जो गधेशा हैं जो बताया था मैंने, जहाँ पे यहाँ पे गधे जो किसी का खो जाता है तो वही मिलता है जा कर के, और कहीं नहीं मिलता। जो इनके मुखालिफ पार्टी थी उनके पास। तो अभी देखते हैं, अगर वहाँ पे टाइम मिला वहाँ पे जाएंगे। टाइम तो है वैसे काफ़ी, पर रास्ता देखते हैं रास्ता कैसा है वहाँ का, तो बताएंगे आपको। अभी हम बाहर निकलते हैं, गाड़ी के पास आ गए अपनी। तो गाइस जो है हम यहाँ से जो है निकल चुके हैं, अमरोहा से बाहर आ गए हैं और अब हम घर लौट रहे हैं। और गधे शाह पे जो इनके मुखालिफ थे, इन दोनों की लड़ाई होती थी, उस पर इसलिए नहीं गए हम कि वहाँ पे कोई मंदिर है बराबर में जिस पे जल वगैरह चढ़ता है। तो वहाँ पे जो रास्ता बंद किया हुआ है, बिल्कुल आना जाना बंद है बिल्कुल वहाँ पे। और उनकी इतनी मान्यता नहीं है जितनी बिच्छू वालों की मान्यता है। तो आपको हमने सारा नज़ारा दिखाया वहाँ का, कैसे वहाँ पे बिच्छू रहते हैं, कैसे बिच्छू हाथ में ले सकते हैं। बहुत अच्छा नज़ारा था भाई। और वहाँ पे भूत प्रेत का इलाज कैसे किया जाता है, बट जो है भाई असली बात पूछो तो मैं जो है बिच्छू से डर लग रहा था। ले तो लिया मैंने हाथ में, वो डर लग रहा था भाई, डंग ना मार दे। क्योंकि बिच्छू हम भी इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट में, बट हमारे बिच्छू जो होते हैं वो और कलर के होते हैं, जो पहाड़ी इलाके से मंगाए जाते हैं, मोल के मंगाए जाते हैं वो। और ये काला बिच्छू था भाई, ये बहुत जहरीला होता है, पर डर ये था। मगर सबसे मज़े की बात ये है कि वो काटता नहीं था, डंक नहीं मार सकता। वहाँ की जब तक वहाँ की सरहद में रहेगा और वहाँ की मयाद रख के आप ले जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करेगा, आप वहाँ से ले जा सकते हो। जैसे मैंने बताया, मर गया तो सोने उसका चांदी का देना पड़ेगा आपको बनवा करके बिच्छू।
और वहाँ पे 150 रुपये दो और वहाँ पे अपनी जो है उमंग और चॉइस पूरी करने के लिए वहाँ से बिच्छू ला सकते हैं आप, दिखाने यार दोस्तों को दिखाने के लिए। अलग चीज़ है भाई, बिल्कुल अलग चीज़ है, वाकई बहुत अलग चीज़ है। पहली बार जो है हाथ पर बिच्छू रखा है पहले छोटा सा बच्चा देखा, छोटा सा बच्चा है कैसे खेल रहा है बिच्छू से भाई हैं। थोड़ी देर को डर लगा था मुझे, रखा था ना भाई, शरीर में जो है एक सुनहरी सी दौड़ गई थी, काट ना ले यार ये और उन्होंने बताया कि काटेगा नहीं बिल्कुल भी। आ चुके हैं वापसी में घर पे और हम कहीं रुके नहीं भाई। संद्र भाई में और सुहेल भाई को हमने वहीं छोड़ दिया रास्ते में और हम कहीं रुके नहीं, टापा टाप आए हैं भाई, टापा टाप। सीधा गाड़ी पार्किंग में खड़ी करी है और मैं घर आ चुका हूँ। थोड़ा अब खाना खाऊंगा और उसके बाद वीडियो एडिटिंग करूँगा, फिर उसके बाद अपलोड करूँगा। तो फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ में। धन्यवाद।